वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज गेंदे के पौधे को कैसे नर्सरी से लाकर आपको प्लांट्स में लगाना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा। और कैसे इस छोटे से पेड़ में इतने सारे फूल खिले हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा कि कैसे हमने क्या क्या फर्टिलाइजर डाला और क्या क्या इसमें समय समय पर खाद डाला उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। कैसे हमने प्लांट्स को अच्छे से ग्रो किया है, तब जाके मेरा ये पौधा में इतने सारे फूल खिले हुए हैं गुच्छे गुच्छे में, जो आपको साफ दिखाई इस दे रहा पौधे है। में इसको कब प्रूनिंग करना है उसके बारे में एवं इसे कैसे रख रखाव करना है उसके बारे में फुल केयर टिप्स दूंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। अक्टूबर से लेकर मार्च महीना में खिलता है, लेकिन इसे आप जून से लेकर नवंबर के बीच में आप कभी भी प्लांट्स को नर्सरी से लाकर लगाइए। उसके बाद इसमें 1 महीने के बाद इस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे। मैं आपको नर्सरी से पौधा लाने के बाद आपको 3 दिन तक इसे आप अपने घर के शेडी एरिया में रख दें या पेड़ के पास रख दें, क्योंकि यह 3 दिन में आपके घर के वातावरण को ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि वहाँ का नर्सरी का वातावरण अलग होता है। इसलिए आप इसे 3 दिन के बाद ही इस प्लांट्स को आप अपने गमले में लगाइए। ये प्लांट्स अच्छे से लगेंगे, बड़े होंगे और फूल आएंगे। इसमें बहुत सारे देखने में बेहद ही खूबसूरत होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गेंदे के पौधे में ऐसे अक्सर तो साल भर फूल आते हैं, लेकिन इसे जाड़े के मौसम में इसमें बहुत ही बड़े आकार के फूल खिलते हैं। इसे आप नर्सरी से लाकर इसे डायरेक्ट गमले में नहीं लगाना है। आप पुराने गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा लें। उसके बाद इसमें जो भी खरपतवार आपको नज़र आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप निकाल दें, नहीं तो यही खरपतवार आपके प्लांट्स के रूट डेवलप करने में या प्लांट्स के ग्रोथ में रुकावट पैदा कर देंगे। देखिए, हमने पुराने गमले की मिट्टी थी, इसको धूप में सुखाकर इसमें जितनी भी खरपतवार थी सबको अलग कर दिया। उसके बाद देखिए, केचुए के खाद से बना हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फूल का आकार को बढ़ाता है। उसके बाद हमने गोबर, गाय के गोबर से बना गोबर का खाद लिया। इसमें भी बहुत सारे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह भी हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है, जो कि बेस्ट फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक खाद के रूप में इसे माना जाता है। आप वर्मी कंपोस्ट का 100 ग्राम ले लीजिए और काउ डंग का 200 ग्राम ले लीजिए और पुराने गमले की मिट्टी में इसे आप आसानी से मिलाकर आप गमले की मिट्टी तैयार करिए और इसमें गेंदे के पौधे को लगाइए। उसमें बहुत सारे कलियां एवं फूल आएंगे, क्योंकि इस मिट्टी में इतने पोषक तत्व से भरपूर है कि जो प्लांट्स को ग्रोथ को बढ़ाएगा, कलियां लाएगा, फूल का आकार का बढ़ाएगा। और इन दोनों खाद में बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व पाए जाते हैं और यह पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाता ही साथ कलियां लाने में मदद करता है। इन दोनों खाद को आप अच्छी तरह से पुराने गमले की मिट्टी में मिक्स करके आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए। विंटर के सीजन के लिए अच्छे से यह प्लांट्स ग्रोथ करेगा। देखिए, मैरीगोल्ड के पौधे को जो हमने नर्सरी से लेकर आया था, उसको 3 दिन रखने के बाद हमने पुराने गमले की मिट्टी को, जो नया मिट्टी बनाया है, उसमें अच्छी तरह से प्लास्टिक निकालने के बाद कवरिंग करके ऊपर से आपको मट्टी डाल देना है। अच्छी तरह ऊपर से आप कवरिंग कर देना है। इसी तरह आप नर्सरी से जितने भी गेंदे के पौधे को लेकर आए हैं उसे आप इसी तरह से कैरी बैग से निकाल कर 3 दिन इसको रखिए। उसके बाद आप इसे गमले में लगाइए। आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इसमें आपको अच्छे से फूल आएंगे, कलियां ज़्यादा आएंगी, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व एवं मिनरल तत्व है जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद आता है। आप इसी तरह से गमले में मिट्टी को ऊपर से कवरिंग कर दीजिए और इसके बाद आपको इसे शेडी एरिया में रख देना है। 2 से 3 दिन तक आप इसे शेडी एरिया में ही रखें तो अच्छे से होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने से प्लांट्स मुरझाने की संभावना रहती है। इसलिए हो सके तो इसे सूरज की रोशनी बहुत ही आंशिक रूप से दें, जिससे आपका प्लांट्स आसानी से लग जाएगा। उसके बाद इसे आप वाटरिंग करके
आप शेडिंग एरिया में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। आपके प्लांट्स अच्छे से लगेंगे, हरे भरे रहेंगे और बहुत जल्दी इसमें कलियां एवं फूल आएंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट्स हमने नर्सरी से लगाया था उसको हमने लगाकर यह मेरा 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए प्लांट्स कितने अच्छे से लगे हैं, हरे भरे चमकदार आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी नर्सरी से लाकर इसी तरह मिट्टी बनाइए और मैरीगोल्ड के पौधे को इसी तरह से गमले में लगाइए, आसानी से लगेंगे और इसमें ढेर सारे कलियां एवं फूल भी खिलेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक के गमले या कैरी बैग उपलब्ध नहीं है तो आप इसे कुछ टाइम के लिए छोटे से पॉट में भी लगा कर रख सकते हैं। उसके बाद इसे जब प्लांट्स आपका बड़ा हो तो इसे रिपोर्टिंग करके आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए मेरा प्लांट्स कितने अच्छी तरह से 15 दिन के बाद इतने बड़े बड़े हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें खुरपी की सहायता से आपको महीने में 2 बार तो ज़रूर ही कोड़ाई करना है, क्योंकि कोड़ाई करने से इसकी मिट्टी भुरभुरी होगी, इसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और आप जो भी प्लांट्स में आप इसमें खाद डालिएगा उसको ऑब्जर्व करके आपका प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा। तो इसीलिए आप लगाने के 15 दिन के बाद देखिए मेरा प्लांट्स इतना अच्छे से बड़ा हो गया और हमने महीने में 2 बार इसे कोड़ाई किया है। और इसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया। इसमें केचुए की मात्रा बहुत ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस होता है। इसका 100 ग्राम आपको कोड़ाई की हुई है गमले में डालिए। आपके प्लांट्स बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ करेंगे, कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा आएंगी। 15 दिन के अंतराल के बाद आपको 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लीजिए या गाय का गोबर का खाद लीजिए। इन दोनों खाद को आप मिक्स करके प्लांट्स में डालिए बारी बारी से और अच्छी तरह से इसे मिट्टी में कवरिंग करके आपको उस दिन वाटरिंग नहीं करना है। उसके बाद दूसरे दिन आप वाटरिंग करिए। आपके प्लांट्स में बहुत सारे कलियां एवं फूल खिलेंगे। जब आपका पौधा 15 दिन के बाद बड़ा हो जाए तो इसे आप 17 से 18वां दिन इस प्लांट्स की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने से आपको ये फायदा होगा कि आपका प्लांट्स अच्छे से घना होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी और फूल खिलेंगे। इसलिए आप 18 दिन के बाद आपके जितने भी प्लांट्स है सबको उसको ऊपरी भाग कर तोड़कर आप प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने से आपको 2 फायदे होंगे कि आपका प्लांट्स घना होगा, हरा भरा रहेगा, कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा खिलेंगे। देखिए उसके बाद 25 दिन के बाद इस प्लांट्स में कितने सारे कलियां ही कलियां आपको नज़र आ रही है। फूल भी अब इस प्लांट्स में आना चालू हो गई है। कलियां आने के बाद फिर आपको महीने के 25 से 30 दिन के अंतराल में आप वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का खाद डालिए। उसके बाद देखिए कि आपके प्लांट्स में इतने सारे फूल गुच्छे गुच्छे में खिलेंगे, फूल का आकार भी बड़ा होगा और सैकड़ों की संख्या में छोटे से प्लांट्स में आपके बहुत सारे फूल खिलेंगे। देखिए मेरा 32 दिन के बाद इस प्लांट्स में, मैरीगोल्ड के प्लांट्स में कितने फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गेंदे के पौधे में, छोटे से पौधे में सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से आप फूल पाइए। गेंदे के पौधे का केयर करना बेहद ही आसान है। इसे आप प्रत्येक दिन पानी दीजिए, सनलाइट 6 से 7 घंटा प्रॉपर दीजिए और महीने में 2 बार गमले की मिट्टी की कोड़ाई करिए और 15 दिन के अंतराल में गाय से बना गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। आपके प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। अगर इस प्लांट्स में काले कीड़े एवं लाह लग जाए तो उसको हटाने के लिए आप नीम वाई का स्प्रे करिए और अपने प्लांट्स को हरा भरा रखिए और छोटे से प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिलेंगे। मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने मैरीगोल्ड के पौधे को नर्सरी से लाकर इसी तरह से केयर कीजिए। आपके पौधे में भी मेरे पौधे की तरह सैकड़ों की संख्या में गुच्छे गुच्छे में बड़े आकार में फूल खिलेंगे। गेंदे के पौधे को इसी तरह मिट्टी बनाकर घर में लगाइए। आपके भी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे, फूल का आकार भी बड़ा होगा। तो आप इसी तरह गेंदे के पौधे को नर्सरी से लाकर अपने घर में लगाइए। बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय।